जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी गोपाष्टमी की व्रत कथा और उसका महत्व। गोवर्धन पूजा से ठीक 7 दिन बाद पड़ने वाला गोपाष्टमी का ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाग्रास लीला का आरंभ भी इसी दिन से किया था। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार अपनी गोपियाँ प्रिय थी, उसी प्रकार उन्हें गायें भी बहुत अधिक प्रिय थी। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। साहूकार बड़ा ही कंजूस था, लेकिन साहूकारनी बड़े ही धर्म कर्म वाली सती साध्वी स्त्री थी। साहूकारनी रोज़ मंदिर में जाया करती थी और देव पूजन किया करती थी। साहूकार कंजूसी से अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन गोपाष्टमी का दिन आया। साहूकारनी की सभी सहेलियां आपस में एक दूसरे से कहने लगीं कि आज तो गोपाष्टमी का दिन है, आज हम ब्राह्मण को घर पर बुलाएंगे, भोजन कराएंगे और एक गाय दान भी देंगे। तभी सबने साहूकारनी से भी कहा कि तुम भी ऐसा ही करना। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। तब उन्हीं में से एक सहेली ने कहा कि तुम्हारे घर पर सोना तो अवश्य होगा, तुम सोने से एक गाय बनाओ और उसके ऊपर मिट्टी लेप दो और अपने पति से कहना कि हम मिट्टी की गाय दान में देंगे और ब्राह्मण को रूखी सूखी रोटी खिला देना। साहूकारनी को ये बात जच गई। वह घर आई। उसने अपने पति से कहा कि आज हम भी गोपाष्टमी पर ब्राह्मण को घर बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और गायें दान में देते हैं। तब साहूकार ने कहा कि हमें कोई गाय दान नहीं देनी, हम पहले ही बहुत दान दे चुके हैं। तब साहूकारनी ने कहा, मैं मिट्टी की गाय बनाऊंगी। साहूकार मान गया। साहूकारनी ने सोने की गाय बनाई, उस पर मिट्टी लेप दी। भोजन के लिए जो उसने आटा गूंदा उसमें खूब सारा घी डाल दिया और दाल में भी उसने खूब सारा घी डाला। ब्राह्मण को बुलाया, दाल रोटी खिलाई और वही मिट्टी से लेपी हुई गाय उन्हें दान कर दी। ब्राह्मण गाय चुपचाप लेकर अपने घर आ गया और सोचा कि इस गाय का मैं क्या करूं। ब्राह्मण ने वह गाय अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। बच्चे सारा दिन उस गाय से खेलते रहे। रात हो गई। रात को वर्षा हुई, सारी मिट्टी धुल गई। अगले दिन देखा तो गाय स्वर्ण की निकली। तब ब्राह्मण ने सोचा, इसे बेटी के ब्याह के लिए रखूंगा। इसी प्रकार जीवन जीते जीते साहूकार एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हुई तो वहाँ वैतरणी नदी आई। साहूकार को उस वैतरणी नदी को पार करने में बड़ी कठिनाई हुई। तब वही मिट्टी की गाय साहूकार की सहायता के लिए आई और साहूकार से बोली, तूने तो कोई धर्म का कार्य नहीं किया, किंतु तेरी पत्नी बड़ी ही सती साध्वी थी, इसलिए मैं तेरी सहायता के लिए आई हूँ। तू मेरी पूँछ पकड़ और नदी पार कर ले। जैसे ही साहूकार ने गाय की पूँछ पकड़ी तो क्या देखता है, वो गाय स्वर्ण की है। तब मन ही मन साहूकार ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और अपनी सभी गलतियों के लिए मन ही मन साहूकारनी से क्षमा भी मांगी। तो जिस प्रकार गाय ने साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु के बाद भी सहायता की, हम सब की भी सहायता करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर बांटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।